शारदीय नवरात्र का चौथा दिन माता कुष्मांडा की हो रही पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। मां के भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और मां भी नवरात्र के दिनों में अपने भक्तों की झोलियां भर देती है। रंजना, और ये तस्वीर झंडेवालान मंदिर की है। माता रानी के आप भी दर्शन करिए क्योंकि शारदीय नवरात्र का ये पावन पर्व है और ऐसे में अलग अलग मंदिरों से लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मंदिर को कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। दिव्यता भव्यता हर तरफ नजर आ रही है। और ये तस्वीर झंडेवालान मंदिर की है जहां भक्त दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। और झंडेवाला मंदिर में तो खासतौर पर नवरात्र के दिनों में इतनी भव्य साज सज्जा की जाती है। खासतौर पर लंबी लंबी कतारों में मां के जो भक्त हैं वो इंतजार करते हुए नजर आते हैं मां के दर्शन के लिए। भारत 24 पर आप घर बैठे बैठाए भी मां के दर्शन कर सकते हैं। और हम ये कामना करते हैं कि मां आपकी झोलियां भर दे। आकांक्षा, बिल्कुल हम यही कामना करते हैं और भक्त भी देखिए इसी अर्जी के साथ मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये जो तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, तो देखिए भव्य साज सज्जा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। झंडेवाला मंदिर की ये तस्वीरें। मां झंडेवाली की कृपा आप सभी पर बरसे, ऐसी हम कामना करते हैं। और देखिए आज नवरात्र का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। इस दिन भक्त मां को मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं भोग के तौर पर। मान्यता यही कि मां कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। तो ये तस्वीर झंडेवाला मंदिर की जहां पर आप देखिए माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। और ऐसी मान्यता है कि अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड माता रानी ने बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था जिसे मां ने अपनी हंसी से दूर किया। कुष्मांडा देवी में सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए। पंचकुला से थानेश्वर हमारे साथ कनेक्ट है और इसी के साथ पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ है और सुनील आनंद सीतापुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इससे पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई थी जहां भक्तों में उत्साह नजर आया था। एक बार फिर से माता रानी के दर्शन कराइए और दिखाइए कि मंदिरों में किस तरह से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, नवरात्रों में मां मनसा का जो दरबार है उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ विदेशों से मंगाए गए, देश और विदेश से मंगाए गए फूलों से मां का श्रृंगार किया गया। और इसके साथ साथ चूंकि यह चौथा नवरात्र है, कुष्मांडा का दिन है, कुष्मांडा माता का संबंध जो है बुध ग्रह से है, इसलिए कहा जाता है कि कुष्मांडा माता को बुद्धि की देवी कहा जाता है। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए, जो माइंड से काम करने वाले, उनके लिए कुष्मांडा माता की पूजा विशेष अर्चना विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि माता ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ब्रह्मांड की जब रचना की थी तो अंधकार था चारों तरफ। माता ने अपनी मुस्कान से उस अंधकार को दूर करते हुए पूरा उजाला किया था। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त माता की पूजा करता है उसे हर तरह की सहन शक्ति करने की शक्ति मिलती है। अब मैं आपको मां मनसा के वो दर्शन करवाने का प्रयास करता हूं जिनको करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ दौड़े चले जाते हैं। ये मां मनसा का वो सच्चा दरबार है जहां आकर आप पहले भी जैसा आपने भक्तों से बात की थी, सिर्फ यहाँ मां से मिलने आते हैं, कुछ मांगने नहीं आते, क्योंकि मां मनसा सबके मन की बात स्वयं ही जान लेती है। खास तौर पे यदि आज कोई डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति है तो डिप्रेशन से हो जाता है, तो वो आज यदि मां कुष्मांडा की पूजा करता है, मां की अगर सफेद पेठा मिल जाए तो सबसे उत्तम होता है। पूरा पेठे चढ़ा के मां की पूजा करे। यदि पेठा नहीं मिलता तो पेठे की मिठाई, सफेद मिठाई, केसर वाला पेठा नहीं, सफेद मिठाई पेठे वाली यदि माता को भोग लगवाया जाता है तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्त को डिप्रेशन जैसी और भी गंभीर बीमारियों से मुक्त करती है। खासतौर पर यदि स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आज कुष्मांडा माता की पूजा करने से वो भी दूर हो जाती है। खासतौर पे ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं नवरात्रों में बहुत ज्यादा किए जाते हैं। प्रत्येक, जैसे पहली शैलपुत्री के दिन अलग थे, दूसरी ब्रह्मचारिणी के दिन अलग, अलग अलग माता का जो नाम आता है, अलग अलग दिन में अलग अलग ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। जिनके ग्रहों में, जन्म कुंडली में ग्रहों का योग अलग अलग होता है, क्योंकि कोई ग्रह खराब होता है तो वो इन ज्योतिषीय उपाय करके नवरात्रों में उसका अधिक महत्व मिलता है। हम कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए। भाई साहब, कहाँ से आए? गोरखपुर से। क्या मांगने आए? वहाँ से आशीर्वाद मांगने आए हैं। आशीर्वाद। देखिए,
हर कोई भक्त यही कहता है कि माँ से केवल आशीर्वाद मांगे, क्योंकि माँ का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो इंसान जो है सर्वगुण संपन्न हो जाता है। कर्जा झगड़ा रोग बीमारी संकट आपद विपदा भारी, उससे सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ मनसा का वो सच्चा दरबार है। जो इसने भी एक बार अगर घर बैठे व्यक्ति भी माता मनसा के दर्शन कर लेता है और अपने मन में अपनी कोई इच्छा रखता है कि मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए, तो माँ उसकी इच्छाएं जरूर पूरी करती है। ये ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ पर आकर कोई खाली नहीं गया। आप कहाँ से आए वैसे? अम्बाला सिटी से। अम्बाला सिटी से। पहले भी आते हैं? मैं हर साल। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे क्या, महामाई सब की झोलियाँ भर रही है, उनका आशीर्वाद सब पे चल रहा है। प्रभु के दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से संगतें आ रही हैं और अपने फल ले रही हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं माता की कृपा हर एक पे और माँ होती रहे। मनसा देवी की इसी तो तरह विशेष माता कृपा सबके होती है बने माँ रहे। के जय भक्तों माता दी, पर। जय इस माता दी। मंदिर की खास तौर पर मान्यता ये है कि यहाँ पर आने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। डॉक्टर थानेश्वर आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच जरा बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने भी ये कामना की है देशवासियों को माँ का आशीर्वाद मिले। माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आज पूजा हो रही है। माँ भक्तों को संपन्नता का आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक्स पर पोस्ट किया और लगातार वो एक जो ऑडियो है वो भी शेयर कर रहे हैं भजन की। जैसे कल अगर बात करते हैं तो कल मैथिली का उन्होंने जो एक भजन है वो शेयर किया था। तो हर नवरात्र पर वो एक ना एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें माँ का भजन है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पोस्ट किया है नवरात्र को लेकर। आकांक्षा, तो देखिए, आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को बधाई देते हुए आज मां के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन का महत्व का भी जिक्र किया और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम रुक करते हैं पंकज आपके पास आते हुए। एक बार फिर से जरा आप यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, अभी किस तरह का उत्साह वहां पर भक्तों के अंदर? चौथा आया तो आज चतुर्थ तिथि वाली। बिल्कुल, देखिए, अंधकार को दूर करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा पूरे देश भर में की जा रही है, जिनकी मुस्कान मात्र से ही पूरे संसार से, पूरे ब्रह्मांड से जो अंधेरा था वो दूर हो गया था। इसीलिए तमाम श्रद्धालु अपने जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। और यहाँ देखेंगे तो देखिए हवन पूजन यहाँ चल रहा है, तमाम श्रद्धालु यहाँ विशेष पूजा यहाँ कर रहे हैं। इस विशेष पूजा का विशेष महत्व होता है माँ कुष्मांडा की पूजा करने का, इसलिए तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। क्या महत्व है पूजा का और किस तरह से विधि विधान होना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, उस पर जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी हैं। पंडित जी, आज बड़ा महत्व दिन है, अंधकार को दूर करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा हो रही है, क्या विशेष चीज रहती है? विशेष में माता की पूजा किया जाता है। कहा गया है कि ब्रह्मांडी कमलेंद्र सौम्य वदनम माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासन करी चक्रायुधा वेश्वणी वाराही घन घोर घुर घुरमुखी चंद्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रचंतु माम मातर। कुष्मांडा माता की पूजा होती है, हम उनके श्लोक बोलते हैं, उनकी जप होती है। वो जो जिन पे कृपा बनाती है उनका जिंदगी सुखमय हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, ऐसी माता की कृपा है। इसलिए बहुत आदर भाव के श्रद्धा के साथ लोग पूजन कर रहे हैं, माता के पूजन कर रहे हैं, माता की अर्चना कर रहे हैं, माता से विनती कर रहे हैं कि माता की कृपा बरस जाए और जिंदगी से अंधकार दूर हो जाए। जिंदगी से अंधकार ये दूर विधि होते हैं विधान माँ है, की पंडित पूजा जी, मात्र से। क्या धनंजय भी हमारे पसंद है साथ में, आपके पास आ रहे, जल्दी से धनंजय का भी एक बार रुक कर लेते हैं। माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, माँ की एक नजर पड़ जाए तो सारे संकट कट जाते। धनंजय, माँ की आराधना किस तरह से कर रहे हैं लोग वहाँ? पूजा देखिए, मैं देवी मंडप मंदिर में मौजूद हूँ। हर पूजा वाली देवी माँ कुष्मांडा का पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज चौथा दिन है। कहा जाता है मालपुआ भोग लगाया जाता है और नाशपाती फल से माँ का चढ़ाया जाता है। तो तमाम चीज़ों को लेके भक्त जो हैं पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं और हम सीधे अंदर लेके जाएंगे और माता रानी का दर्शन भी कराएंगे। भक्त आले सुबह से अलग अलग रूपों को पूजा अर्चना करते हैं। आज माँ कुष्मांडा का पूजा अर्चना की जा रही है और जो भक्त है वो अपनी अपनी जो मनोकामना है वो लेके आते हैं, माता के रानी के चरणों में आशीष करते हैं और माता रानी से अपनी प्रार्थना करते हैं जो सुख समृद्धि है घरों में बने रहे, पूजा अर्चना करें। हमारे साथ पंडित जी भी है, उनसे भी बात करें और जानने की कोशिश करें कि आज जो मुख्य क्या विशेषता है माता की पूजा अर्चना करने की। पंडित जी, एक चीज़ ये बताइए कि आज के दिन क्या महत्वता है पूजा अर्चना करने को लेके? हम आज है सो कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है और माता का आज चतुर्थी दिन है, चौथा दिन है और इसे है सो आज मालपुआ का भोग लगाया जाता है और फल में है सो नाशपाती का भोग लगाया जाता है। भगवती प्रसन्न होती है
और लोगों को मनोवांछित वरदान देती है। जो भी मनोकामना है जो कुष्मांडा देवी है सो उसको पूर्ण करती है। देखिए तमाम पंडित जी ने आज बताया, देखिए गीत भी गा रही है जो पूजा, कुछ गा के बताइए आज माता रानी की क्या पूजा? कुछ गा के बताइए माता रानी का भजन। जय जगदम्बे जय महाअम्बे आई तेरे द्वार, लाज मेरी रख लेना ए मैया आई तेरे द्वार, लाज मेरी रख लेना माँ रख लेना, आज लाज मेरी रख लेना। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली कलकत्ते वाली, हो कर सिंह सवार, लाज में रख लेना ये मैया हो कर। और देखिए भक्तों में उत्साह इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, आप इस वक्त कहाँ हैं? सुनील आनंद, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और मंदिरों में किस तरह से लोगों में उत्साह है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो है मेरी मौजूदगी सीतापुर के नैमिषारण्य में है। आज जैसे कि माँ कुष्मांडा की पूजा हो रही है, अष्टभुजा देवी की पूजा हो रही है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि अष्टभुजा माता की विशाल प्रतिमा, विशाल मूर्ति यहाँ पर विराजित है। माँ कुष्मांडा यहाँ पर विराजित है और तमाम अलग अलग जगहों से श्रद्धालु आए हैं। चेन्नई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, अलग अलग तरीके से आए हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ से जुड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? चेन्नई। क्या श्रद्धा है? काशी, हाँ, अयोध्या, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगह से श्रद्धालु आए हैं और अलग अलग स्थान से आए हैं। माँ जो है दुर्गा किस तरीके से यहाँ पर विराजित हैं। हमारे साथ और बिल्कुल, देखिए अभी आपने देखा सीतापुर से तस्वीरें। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। आपके पीछे लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं मंदिर के अंदर। चौथा दिन है, माता कुष्मांडा देवी की आज पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा देवी जो होती है वो दुनिया की रचना करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के सिद्धिपीठ कहे जाने वाली जो बंगलामुखी मंदिर है वो मंदिर में मौजूद है। जो में हम दिखाना चाहेंगे, सुबह से ही मंदिरों में काफी भीड़ श्रद्धालुओं की लगी हुई है और लोग जो है श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपनी आस्था को यहाँ समर्पित कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में शुमार जो ये मंदिर है, इस मंदिर की अपनी खास विशेषता है। खासकर नवरात्रि में इसकी महत्व और बढ़ जाती है। इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हम दिखाना चाहेंगे कि जो प्रसाद है वो विशेष प्रसाद यहाँ पर माता को चढ़ावा के रूप में चढ़ाया जाता है। पीले फूल, दही और हल्दी का ये चले ठीक है। प्रसाद होता आप है, ये सभी चढ़ाया का जाता बहुत है। शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया माँ के दर्शन कराने के लिए। देखिए कुल मिलाकर नवरात्र का आज चौथा दिन है और इस बार क्योंकि एक नवरात्र बढ़ा है तो माना ये जा रहा है कि अब जो भी देश भर की बात हो या फिर आपकी जिंदगी की बात हो, जो भी संकट थे वो अब टल चुके हैं।